बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री प्रयागधाम लंगर व्यवस्था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के सम्मुख श्री प्रयागधाम में कुछ आवश्यक स्थान बनाकर उनका शीघ्र विकास करना था। आश्रम में मुख्य स्थान अर्थात लंगर, सब्जी बनाने वाला, रोटी बनाने वाला, खिलाने वाला आदि आदि एवं कंटीन आदि की सुव्यवस्था हो सके ताकि स्थायी निवासी गुरुमुखों एवं बाहर से आने वाली संगतों को कोई कठिनाई ना हो, उन्हें हर प्रकार की सुविधा सुलभ हो सके। आपने सर्वप्रथम इस ओर ध्यान दिया। लंगर बनाने वाले स्थानों पर पहले टीन की छतों के टपरे बने हुए थे। यहाँ पर रोटी खिलाने का लंगर बनाया गया। वहाँ बाहर 5-7 अनार के पेड़ लगे हुए थे। जब यहाँ पर इस लंगर की नींव के लिए निशान लगाया गया तो एक सिंधी भगत ने विनय की कि प्रभु, पहले तो पत्थरों में फल लगाए और अब इन फलों को हटाकर यहाँ लंगर की बिल्डिंग की दीवारें बनेंगी। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब ये फल बगीचे में लगाए जाएंगे। श्री प्रयागधाम में सारी भूमि पथरीली है। उन पत्थरों में यहाँ पर जिसका स्थान होगा उसे वही मिल जाएगा। यहाँ का प्रत्येक स्थान, प्रत्येक पत्थर इसी प्रतीक्षा में है कि शीघ्र ही महापुरुषों की कृपा दृष्टि हम पर हो। यहाँ पर सत्संग, भजन, कीर्तन एवं श्री दर्शन से हमारा कल्याण हो और प्रेमी गुरुमुखों के आगमन से हमें भी प्रभुता प्राप्त हो। महाप्रभु जी ने अपने कर कमलों से पके हुए अनारों को तोड़ा, श्री भोग लगाया और प्रसाद बांटा। जैसे जैसे ही पेड़ों को काटने का कार्य आरंभ हुआ तो एक सुरीली आवाज वहां से झंकृत हुई। आपने फरमाया, सुनो, ये आवाज कह रही है कि हम अब मुक्त हो गए, हम अब मुक्त हो गए। सचमुच कईयों ने उस समय इस आवाज को अनुभव किया। महात्मा आत्म सुखानंद जी और महात्मा अनंत भक्तियानंद जी ने विनय की। श्री अनंतपुर में भी जब किसी स्थान को बनाया जाता तो कई स्थानों पर ऐसी ही आवाजें सुनाई देती थी। आपने फरमाया, यहाँ पर अब कई भटकती आत्माएं मुक्त होगी। श्री मौज अनुसार इस लंगर की नींव रखकर सेवा कार्य का शुभ आरंभ किया। नीचे संगतों के लिए भोजन ग्रहण करने का बड़ा हॉल बनवाया जिसमें सुविधा पूर्वक बैठकर गुरुमुख जन लंगर ग्रहण कर सके। इस हॉल के ऊपर संगतों के रहने के लिए आवास स्थान बनवाया। श्री गुरु महाराज जी जब भी श्री प्रयागधाम में कृपा करते, शीघ्र हर स्थान को बनाने के लिए सेवकों में सेवा का उत्साह भरते। इस स्थान के समीप बैठकर प्रेमियों को श्री दर्शन देते, भोग प्रसाद खिलाते एवं अपनी अनुपम लीलाओं से उन्हें हर्षाते। यहाँ पर कई बार श्री वचनों की वृष्टि से निहाल किया। एक बार कुछ संगतों और प्रेमियों के सम्मुख श्री वचन फरमाए, विचार करके देखा जाए, जब यात्री गाड़ी पर सवार होते हैं और वह गाड़ी बिना किसी रुकावट के सुखपूर्वक अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है तो उसमें सवार यात्रियों को कितनी खुशी मिलती है। अगर किसी कारणवश गाड़ी रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्रियों में खलबली पैदा हो जाती है। गाड़ी जितनी लेट होती जाती है, यात्री उतना परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें जिस मंजिल पर पहुंचना है वह दूर प्रतीत होने लगती है। इसी तरह शरीर रूपी गाड़ी जिस पर आत्मा रूपी यात्री सफर कर रहा है, अगर भली भांति चल रही है तो आत्मा रूपी यात्री को आनंद और खुशी होती है। जब ये गाड़ी किसी वजह से रुक जाती है तो आत्मा रूपी यात्री दुखी हो जाता है, उसे भारी परेशानी होती है। अब ये विचार करना है कि मंजिल कौन सी है, जाना कहाँ है और यात्रा कैसे हो रही है। आत्मा जन्म जन्मों से शरीर के जरिए यात्रा कर रही है। यही यात्रा का एकमात्र साधन है। यदि गुरुमुख महापुरुषों द्वारा बनाई सीधी लाइन पर सीधी तरीके से चलता जाएगा तो अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएगा। आत्मा खुश और प्रफुल्लित होगी और लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। बड़ी प्राप्ति मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। मानव जन्म की मंजिल मकसूद है मालिक का मिलना, इसलिए ये शरीर रूपी गाड़ी मिली है। अपनी भागदौड़ उन्हीं के हवाले करके
उनकी आज्ञा अनुसार चलेगा तो गाड़ी सुख पूर्वक मंजिल तक पहुंच जाएगी। जीवात्मा को जिस अवसर को पाने की कई जन्मों से लगन थी, उस लगन को पूरा करने का अब वक्त आ गया है। फिर गफलत क्यों की जाए दोहा। जन्म जन्म भटकत रहो यही अवसर के हेत, सो अवसर ते पाइयो हरदम रहो सचेत। जीवात्मा की यही लालसा लगी हुई थी कि ऐसा मानुष जन्म मिले, ऐसा साधन मिले ताकि मैं मालिक की भक्ति करके मालिक से मिल सकूं, मालिक से एकाकार हो सकूं। पहले तो मानुष जन्म का मिलना मुश्किल, फिर सत्पुरुषों का संयोग मिलना दुर्लभ है। कोई कहे कि इससे बढ़कर कोई और अवसर मिलेगा तो मुश्किल है। इसलिए गुरुमुख ऐसे संयोग की कदर करें और पूरा लाभ उठाकर मंजिल की ओर बढ़ने में तत्पर रहते हैं। मंजिल तक पहुंचने के सभी साधन सत्पुरुषों ने मुयस्सर करवा दिए हैं। अगर इसमें कोई रुकावट है तो अपने मन की है। इसलिए मन से हर वक्त होशियार रहना है। मन की ना मानते हुए जीवन बनाएंगे तो ये गाड़ी सुख पूर्वक सफर तय करेगी। महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं, आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजना, अभ्यास, दर्शन, ध्यान, इनका श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए जीवात्मा सुख पूर्वक मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएगी। महापुरुष इसीलिए बार बार चेतावनी देते हैं कि इन नियमों में रत रहकर दूसरे ख्याल दिल में ना लाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। उनकी ये भी इच्छा होती है कि जीव को जो निर्धारित समय मिला है, जिस काम के लिए आया है, उस समय में वही काम करे तो महापुरुषों की भी प्रसन्नता मिलेगी। जीवात्मा का अपना काम बन जाएगा। यहाँ भी जीव सुखी होगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। इस लंगर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात श्री प्रभु जी ने यहाँ कृपा फरमाई। लंगर का सामान रोटी, चावल, दाल, सब्जी इत्यादि रखने के लिए जो ऊंचा स्थान बना हुआ था वहाँ विराजमान हुए। सब गुरुमुखों को पंक्तियों में बैठने का आदेश दिया और फरमाया, इस लंगर में बैठकर भोजन करने से उसमें अमृत जैसा स्वाद आएगा। ये भोजन आपके शरीर को ही तृप्त नहीं करेगा, ये महापुरुषों के प्रसाद के रूप में आपकी आत्मा की तृप्ति भी करेगा, क्योंकि इसमें केवल स्वाद ही नहीं अपितु प्रभु का प्रसाद भरा हुआ है। देवी देवता भी इस प्रसाद के एक कण को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। अतः इस अमूल्य प्रसाद को ग्रहण कर अपने तन में आत्मा को तृप्त करो। अभी ये छोटा लंगर है, समय पाकर ये लंगर काफी बड़ा बनेगा। श्री गुरु महाराज जी ने बढ़ती हुई संगतों का प्रबंध सुचारू रूप से करने के लिए अब सब्जी बनाने वाले लंगर की ओर ध्यान दिया। वहाँ पर एक ही चूल्हे पर एक देग को तैयार कर नीचे उतारा जाता था। इस प्रकार 4-5 चूल्हों में एक समय में दाल या सब्जी बना सकते थे। इसमें ईंधन की लागत भी ज्यादा थी। श्री प्रभु जी ने प्रथम लंगर के स्थान को बड़ा बनवाया और पुनः उसमें एक चूल्हे के स्थान पर 3 चूल्हे एक ही लंबाई में बनवाए। सबसे पीछे वाले ऊंचे चूल्हे पर बड़ी देग रखवाई। मध्य वाले चूल्हे की ऊंचाई थोड़ी कम थी, देग भी बड़ी देग से थोड़ी छोटी थी। सबसे आगे वाला चूल्हा ऊंचाई में सबसे छोटा था और उसकी देग भी सबसे छोटी थी। उन देगों को देखकर खड़े हुए सब गुरुमुख हैरान थे कि इतनी ऊंचाई से इतनी बड़ी देग को कैसे नीचे उतारा जाएगा और कैसे उसे साफ किया जाएगा। इसमें अत्यधिक कठिनाई होगी। आपने कृपा दृष्टि करते हुए सबकी ओर निहारा और फरमाया, अभी देखते चलो कि कैसे कुदरत की शक्तियाँ परमार्थ का कार्य करने में सहयोगी बनती है। ये देग ना ही नीचे उतारने पड़ेंगे और ना इन्हें दोबारा ऊपर चढ़ाया जाएगा। उसी समय मिस्त्रियों को कहा कि इन्हें मसाले के साथ पक्का कर दो। पुनः फरमाया, आज रात की दाल इसी चूल्हे पर बनाई जाएगी। महात्मा अनंत आत्मानंद जी ने विनय की। इस नजारे और कई तकनीक को देखकर श्री अनंतपुर के पुराने समय की याद आ रही है। जब भी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज किसी स्थान का निर्माण करवाते तो सब बड़े बड़े प्रबंधक ये देखकर हैरान हो जाते कि ना तो बाहर से कोई कारीगर बुलाए जाते और ना यहाँ से भगत महात्मा जनों को बाहर सीखने के लिए भेजा जाता। सब में सेवा का अद्भुत उत्साह होता। श्री आज्ञा पाते ही ना जाने सब कला और विद्या में कैसे पारंगत हो जाते।
आज वही पुरातन दृश्य हम श्री प्रयागधाम में श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी के सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। महाप्रभु जी ने फरमाया, परमार्थ कार्य को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाना ही महापुरुषों का लक्ष्य है। श्री परमहंस दयाल जी की मौज साकार रूप ले रही है। अब श्री प्रयागधाम में हजारों लोग दर्शन, सेवा और भक्ति का लाभ उठा रहे हैं। पुनः लाखों लोग देश विदेश और विश्व के हर कोने से यहाँ आकर परमार्थ लाभ प्राप्त करेंगे। ये लंगर भी प्रगतिशील होंगे। समय पाकर यहाँ पर चूल्हे दिखाई ही नहीं देंगे। बिजली के उपकरण बॉयलर में थोड़े ही समय में सब्जी, दाल तथा अन्य व्यंजन स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। महापुरुषों के रहस्य में वचनों को समझना जीव बुद्धि की सामर्थ्य से परे है। उसी दिन ही वहाँ पर दाल बनाई गई और श्री भोग लगाया गया। लंगर के सेवादारों ने कहा कि श्री प्रभु जी अपने सेवकों की संभाल माता पिता से बढ़कर करते हैं। पहले हमें धुआं और गर्मी अधिक लगते थे और अब न धुआं है न गर्मी है। ईंधन भी कम लगता है। सचमुच ही हर स्थान को देखते ही ऐसा मालूम होता कि पुरातन युग से आधुनिक युग चलचित्र के चलते दृश्यों के समान दिखाई देते हैं। महापुरुषों के उपकारों को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। रोटी पकाने का स्थान पहले एक कमरे में बना हुआ था, जिसमें केवल एक ही बड़ा तवा लोह होता था। पुनः ये स्थान टीनों की चादरों से बड़ा बनाया गया। आवश्यकता पूर्ति के लिए यहाँ पर 2-3 लो लगाई गई। ऊपर से टीनों की गर्मी और नीचे आग की गर्मी। करुणा में श्री प्रभु जी ने सेवकों को अत्यधिक गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए टीनों की चादरें हटाकर पक्की छत का निर्माण करवाया। धुआं निकालने के लिए बड़ी बड़ी चिमनियां लगवाई। इस प्रकार खुला हवादार लंगर बन जाने से सेवकों को सेवा करने में आसानी हो गई। आपने इसके मुहूर्त पर श्री वचन फरमाए, यहाँ जितना भी काम हो रहा है ये सब गुरुमुखों के पुरुषार्थ और मेहनत का ही फल है और इसी में ही गुरुमुख को आनंद व खुशी मिलती है। कर्म तो सब दुनिया कर रही है, कोई भी कर्म से खाली नहीं है, लेकिन कर्म में अंतर है। गुरुमुख जो कर्म करते हैं वे अपने सतगुरु की आज्ञा अनुसार निष्काम अथवा निस्वार्थ होकर करते हैं, जो उन्हें आनंद और खुशी प्रदान करते हैं। दुनियावी जीव स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, चाहे वह भी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें उनका स्वार्थ भरा होता है, इसलिए उन्हें खुशी प्राप्त नहीं होती। वह अशांत और दुखी दिखाई देते हैं। उनका प्रत्येक कर्म बोझ बनकर उन्हें भव सागर में डुबो देता है। निष्काम भाव से किए गए कर्म भव सागर में नाव का काम करते हैं, जिस पर सवार होकर जीव सहज में ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। इसलिए गुरुमुख जन निष्काम सेवा में रत रहते हैं। यहाँ इस लंगर में जिसका मुहूर्त हो रहा है, मैं भी निष्काम सेवा करके और गुरु आज्ञा में चलते हुए अपने समय को सकार्थ करो और आनंद में लीन रहो। श्री प्रयागधाम में विकास कार्य तीव्र गति से चल रहा था। यहाँ भी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता। आप बड़े हर्षो उल्लास से उसका उद्घाटन करते। भगत बाल सुंदरम जी ने श्री चरणों में विनय की कि आजकल बड़े बड़े लंगरों में बॉयलरों में सब्जी बनती है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत हो जाती है। इसलिए लंगरों में पुरानी पद्धति को हटाकर इनका नवीनीकरण करवाया जाए, जिससे सेवा करने वालों को पूर्ण सुविधा मिल सके और लंगर का प्रबंध सुचारू रूप से हो सके। आपने भगत जी की विनय को स्वीकार कर इसी आधुनिक तकनीक से लंगर निर्माण करने का आदेश दिया। सर्वप्रथम सब्जी बनाने वाले लंगर की दीवारों को प्लास्टर पर कर टाइलें लगाई गई। फर्श की साफ सफाई अच्छी तरह हो सके, इसलिए यहाँ कोटा स्टोन लगाया गया। स्टीमर के लिए एक अलग कमरा बनाया गया। यहाँ स्टीम गैस द्वारा बनती है। इसे पुनः इंसुलेटेड पाइपों द्वारा बड़े हॉल में लगे बॉयलरों में स्थानांतरित किया जाता है। इसी स्टीम से दालें व सब्जियां बहुत कम समय में बनने लगी। तपश का भी नामो निशान ना रहा। जब ये सारा लंगर बनकर तैयार हो गया तो आपने इसका उद्घाटन करते हुए श्री प्रवचन फरमाए।
गुरुमुखों, आज ये लंगर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये गुरुमुखों को सेवा का सुअवसर मिला है और महापुरुषों की प्रसन्नता एवं कृपा का उपहार मिला है। ये परमार्थ का महान कार्य सिद्ध हुआ है। महापुरुषों के वचन है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं पाएगा। निकल गया जब समय हाथ से, फिर पीछे पछताएगा। श्वास श्वास में नाम सुमिर ले, जन्म सफल हो जाएगा। आवागमन का चक्कर छूटे, मुक्ति पदार्थ पाएगा। ये मानव जन्म जीव को बड़े भाग्यों से मिलता है। ये कोई साधारण जन्म नहीं है। जब जीव के कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब उसे ये मानुष देही मिलती है। मानुष देही को धारण करने वाले विरले विरले संस्कारी जीव होते हैं। ये दुर्लभ जन्म जीव को बार बार नहीं मिलता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि उसकी पूरी पूरी संभाल कर इसको पाकर अपना काम बना ले। कौन सा काम बनाना है? वह काम है मालिक की भक्ति वाला, भजन वाला, सेवा वाला। अगर इसे अभी नहीं किया तो कब करेगा? जब वक्त हाथ से चला जाएगा तो सिवाय पछताने के हाथ पल्ले क्या पड़ेगा? सत्पुरुषों की संगति मिल जाने से इंसान को वह चीज मिल जाती है जो कि उसकी अपनी है, और जिस मकसद के लिए वह इस देही को धारण करके आया है, वह मकसद भी पूरा हो जाता है। वह मकसद यही है कि इसकी आत्मा जो चिरकाल से परमात्मा से जुड़ी हुई है, वापस उससे जा मिले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।